बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस ठीक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जवाब वालजा दे दो जज़ाकल्लाह। इन्नल हम्दलिल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू। और जो चीज़, जो हुक्म, जो आर्डर हमारे पैगंबर रसूल मुहतरम जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों तुम्हें दें, उसे सर आंखों पे रखो, तस्लीम करो, मान लो। और जिस चीज से रोक दें वहां से रुक जाओ, बाज आ जाओ, आगे मत बढ़ो। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़र रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदर गिरामी कदर, मुअज़्ज़ज़ उलमा, अमायदीन, कायदीन, मेहमानान गिरामी और मेरे सामने तशरीफ़ फरमा काबिले ताज़ीम व तकरीम बुजुर्गों, भाइयों, अजीज़ों, इज़्ज़त व एहतराम के लायक बहनों, बेटियों, अल्लाह इस मरकज़ को आबाद फरमाए। और अजीज़ मुकर्रम, अजीज़ मोहतरम मौलाना हाफिज़ अब्दुर्रहमान सल्लमहु, अल्लाह अपने फजलो करम से इनकी जुहूद, इनके अहबाब का इकट्ठे होके चलना सबकी कोशिशों को कबूल फरमाए। आप देख रहे हैं स्टेज कायदीनों, अमायदीन और उलमा खुतबा से भरा पड़ा है। मैं बहुत कम वक्त आपका लेने की कोशिश करूंगा। हजरात जी वकार, अल्लाह का शुक्र है, उसका फजल है, उसका करम है। उसने अपने एहसान और इनाम से हमें अपनी बेहतरीन मखलूक इंसान बनाया और फिर करम किया, इंसानों में मुसलमान बनाया। और उसका फजल और करम और ज्यादा हुआ, मुसलमानों में हमें अहले सुन्नत होने का शर्फ अता फरमाया। और अहले सुन्नत में वो मुमताज तबका, मुमताज गुरोह, मुमताज मिल्लत जो वही इलाही की पाबंद, राहे मुस्तकीम के पाबंद, मोहम्मदी सड़क पे चलने का अज़म रखने वाले, जन्नत के रास्ते के राही बनने का अज़म रखने वाले, अहलुल हदीस होने का शर्फ अता फरमाया। अहले हदीस अलग स्कूल ऑफ मेथड नहीं, कोई अलग फिरका नहीं, कोई अलग पैगाम नहीं, कोई अलग मनहज नहीं, बल्कि अहलुल हदीस दर हकीकत वही मनहज, वही नस्बुल ऐन, वही पैगाम, वही दीन, वही अकीदा, वही तरीका
जिसे कायनात के इमाम सलावतुल्लाह अलैह ने उस लंबी हदीस में फरमाया था जिसमें कहा इफ्तरक़तिल यहूद अला इहदा व सबईन फ़िरक़ा, यहूदी 71 फ़िरक़ों में बटे, नसारा 72 में, सतफ्तरिक़ु उम्मती अला सलासिन व सबईन फ़िरक़ा, मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में बटेगी, कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला फ़िरक़तम वाहिदा, दूसरी रिवायत में इल्ला मिल्लतम वाहिदा, एक गिरोह, एक फिक्र, एक मिल्लत, एक सोच, एक तबका ऐसा होगा जो बचेगा। असहाबे रसूल रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने मुअद्दबाना लहजे में अर्ज़ किया, मन हुम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका वो खुश नसीब, वो आला मुकद्दर वाले कौन होंगे? मिल्लत, ग्रोह, तबका, अहबाब, अशखास। आपने फरमाया मा अना अलैहिल यौम व असहाबी, आज जिस मनहज पे, जिस पैगाम पे, जिस दावत पे, जिस दीन के जिस रास्ते पे मैं अल्लाह का फरिश्तादा, अल्लाह का भेजा हुआ, अल्लाह का बराह रास्त तालीम पाने वाला, अल्लाह ने जिससे सैंपल, नमूना और आइडियल बनाया, मेरा नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मा अना अलैहिल यौम, आज के दिन जिस मनहज अकीदे नस्बुल ऐन पे मैं हूँ और मेरे सुहाबा हैं, जो इस पे चलेगा, इसको अपनाएगा, इसको गले का हार बनाएगा, आईनाए राह बना लेगा, इसे मशअले राह बनाएगा, वही ग्रोह, वही तबका, वही मिल्लत, वही जमात कयामत की दीवारों तक हक पे चलने वाली होगी। हजरात ज़हन में रखिए, अहलुल हदीस इसलिए अहलुल हदीस कहलाते हैं कि कुरान मजीद का नाम हदीस है, कुरान का नाम हदीस है। अब खुतबे में सुनते हैं इन्ना अहसनल हदीस किताबुल्लाह, सबसे बेहतरीन हदीस अल्लाह की किताब कुरान है। कुरान खुद बोला अल्लाह नज़्ज़ला अहसनल हदीस, अल्लाह वो ज़ात है जिसने बेहतरीन हदीस यानी कुरान नाज़िल फरमाया। और कुरान वो किताब है जो अपने कारी को, पढ़ने वाले को, तिलावत करने वाले को शुरू ही से मुतनब्बे करता है, आगाह करता है, खबरदार करता है। मुझे पढ़ना चाहते हो, ज़ाब्ता हयात बनाना चाहते हो, कायनात का रहनुमा उसूल बनाना चाहते हो, ज़हन बना लो, अकीदा बना लो, सोच बना लो, ईमान, ईकान और इत्मीनान कर लो। ये किताब वो है ला रईबा फी, ये सच्ची है, इबहाम नहीं। और ये वो किताब है जिसे लाने वाला फरिश्ता, फरिश्तों का सरदार है, बड़ा एजाज है। मगर अल्लाह मैं तेरी हिकमतों पे कुर्बान जाऊं, जब कुरान मजीद में जिक्र किया फरमा नाज़ला बिहिर रूहुल अमीन, फरिश्तों का सरदार कहना ही काफी था। कहा नहीं, उम्मत के पास सबसे बड़ी अमानत ले जा रहा है, ले जाने वाला फरिश्ता, फरिश्तों का सरदार जरूर है मगर रूहुल अमीन है, अमानत वाला है। और जिस कल्बे अतहर पे नाज़िल हुआ वो पैगंबर भी अमीन है, सादिक और अमीन के लक़ब से जाना जाता है। हजरात वो सच्ची किताब, उसका नाम हदीस है। और आकाए कौनैन मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात, अहकामात, फरमूदात, आपकी पसंदा तकरीर, जितनी चीजें हदीस के जुमरे में तीनों हिस्से, वो सारे के सारे उसी तरह ला रैब बेऐब हैं जिस तरह रब की किताब ला रैब और बेऐब है। ना कुरान उसमें शुबा हो सकता है, ना आका की हदीस में शुबा हो सकता है। वो खुशनसीब बंदा जो अपने एक हाथ में रब की हदीस को बतौर आईना
संभाल ले, पकड़ ले और दूसरे हाथ में कायनात के इमाम की हदीस को थाम ले, ऐसे खुश नसीब को अहलुल हदीस कहते हैं। हजरात जी वकार, अहलुल हदीस के मनहज को पहुंचाने के लिए पैगंबर पे रब की ताकत और कुव्वत होती है। पैगंबर अपने जमाने में सबसे ज्यादा कवि, सबसे ज्यादा अमीन, सबसे ज्यादा ताकत वाला और जुर्रत वाला होता है। उस काम को आगे बढ़ाने के लिए फिर उम्मत के वो अफराद अहबाब मिलकर जुड़कर उस सच्ची तालीम को आगे फैलाना चाहते हैं। ये फरीजा रब्बे अकबर ने मेरे असलाफ से कभी आल इंडिया अहले हदीस कॉन्फ्रेंस के नाम पे और अबुल वफा शेरे पंजाब मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी के जरिए इमामुल असर मौलाना इब्राहिम मीर सियाल कोटी रहमहुल्लाह के जरिए और वली कामल शाह मोहम्मद शरीफ घड़ियालवी रहमहुल्लाह जैसे पाकीज़ा नफ्स इंसानों के जरिए इस तालीम को आम करने के लिए, नज़म और सिल्क में परोने के लिए आल इंडिया हदीस कॉन्फ्रेंस के नाम से काम किया। वतन अजीज बना, मुहाजिर सारे मुल्क में फैले। मेरे असलाफ को, मेरे बुजुर्गों को और खासकर बतले हुर्रियत सैयद मोहम्मद दाऊद गजनवी रहमहुल्लाह जरा टिकटका हुआ, फिक्र लाहिक हुई। अल्लाह असलाफ मेरे के वो मोती, वो हीरे, अहलुल हदीस, अहले तौहीद, मुहिब्बे सुन्नत पूरे मुल्क में फैले हैं। एक एक मोती को जमा करके माला बना के परोना चाहिए। चौनाचे लाहौर गजनविया के अंदर पहला इजलास करके मोती और हीरे मुल्क से चुनकर मरकजी जमीयत अहले हदीस के नाम से काम का आगाज किया गया। हजरात, मैं इस तफसील में नहीं जाना चाहता। मैं जो कहना चाहता हूं, मरकजी जमीयत अहले हदीस बुनियादी तौर पर दावत व इरशाद की जमात, मैं अहले हदीस जमात का, मरकजी जमीयत अहले हदीस का नौकर वफादार और उलमाए अहले हदीस का कफ्श बरदार, गुलिस्तान रिसालत कदना चौकीदार, पूरी गारंटी से कहता हूं, हमारे असलाफ से लेके आज तक मनहज, अकीदा, नस्बुल ऐन, पैगाम और दस्तूर, हमारा मंशूर, हमारी पलानक एक ही है कि तौहीद और सुन्नत के पैगाम को पूरे मुल्क में आम किया जाए। नस्ल नौ को आने वाले फितनों से बचाकर मुहम्मदी मोहब्बत के रंग से भरा जाए और नौजवानों को तौहीद के नूर से मुनव्वर किया जाए। हजरात, मनहज अहले हदीस को फैलाने के लिए, मरकजी जमीयत अहले हदीस का पैगाम पहुंचाने के लिए आज भी मेरे उलमा, खुताबा, अमाए दीन, काए दीन, करिया करिया, बस्ती बस्ती, कूचा कूचा, गली गली एक ही तो पैगाम लिए जा रहे हैं। मैं उस तफसील में नहीं जाऊंगा, वक्त काफी हो चुका है। मैं सिर्फ एक मिसाल के साथ आज की गुफ्तगू और अपने पैगाम को पूरा करना चाहूंगा। सिर्फ मेरी हाजिरी ही शुमार की जाए। हजरात, ज़हन नशीन कर लीजिए, अहले हदीस वो होता है जो तौहीद में इतना पुख्ता, पक्का और यकीनी हो, जिसकी सोच, मनहज और फिक्र हो, अल्लाह गर्दन कट जाए गवारा है, गर्दन कट जाए गवारा है, रब के अलावा कहीं झुक जाए गवारा नहीं है। और तारीख कहां से लेगा? रूम के बादशाह ने सुहाबी को गिरफ्तार किया है और उसे कहा, आधी बादशाही भी ले लो, मेरी शहजादी का रिश्ता भी ले लो, तौहीद का दिया बुझा दो, मोहम्मद से लगाया हुआ रिश्ता मिटा दो। उसने बरजुस्ता कहा, बादशाह तुझे भूल लग गई, तू सौदा सही न कर पाया, कौनैन का रब गवाह,
आमना के दुर्रे यतीम की मोहब्बत का दीप जो मेरे सीने में जल रहा है, और तौहीद का वो नूर और दिया जो मेरे सीने में जगमगा रहा है। काबा के रब की कसम, सारी कायनात की बादशाही देके भी कोई कहे कि आका की मोहब्बत का दीप बुझा दे, मैं कायनात की बादशाही को जूते की नोक पे ठुकरा दूंगा, हुजूर की मोहब्बत पे हर्फ नहीं आने दूंगा। उसने कहा अच्छा, दूसरा तरीका इस्तेमाल किया जो आज भी चलता है इंक्वायरी में। एक कैदी को लाए, तेल गर्म किया कड़ाहे में, पकड़ा और भस्म कर दिया, जला के रख दिया। कहा ऑफर अब भी वही है, रिश्ता भी ले लो, आदि बादशाही भी ले लो, वरना ये हशर होगा। परवाने ने, तौहीद का दिया जलाने वाले ने, मवाहिद ने, मुहिब्बे सुन्नते रसूल ने और मुहिब्बे रसूल ने एक लम्हा सोचे बगैर कहा, बादशाह तुझे भूल लग गई है, मेरे लिए मौत नई चीज नहीं, मैं तो इस फिक्र में हूं, इस इंतजार में हूं, जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। अगर मेरी जान का नजराना लेके तौहीद का दिया जलता रहे तो सौदा महंगा नहीं है। हजरात, अहलुल हदीस का पहला स्टेप, पहली दावत, गर्दन कट जाए गवारा है, रब के अलावा कहीं झुक जाए गवारा, आहिस्ता आहिस्ता बोलना, गवारा नहीं है। और हजरात तेजी वकार, हमारा मनहज जहां मुत्तबे सुन्नत होने वालों का है, ये एक अलग मौजू है, इसको उधार रखता हूं। आखिरी जो मैं पैगाम देना चाहता हूं, अहले हदीस अल्लाह गवाह मुहिब्बे रसूल होता है। अहले हदीस मुहिब्बे रसूल होता है, उसके अंग अंग में पाक महबूब की मोहब्बत रची बसी होती है। नहीं यकीन आता, उठाओ सही बुखारी को, सरवरे कौनैन सलावतुल्लाह अलैह ने सुपर पावर, हमारे यहाँ आज भी जैसे सुपर पावर अमेरिका को कहा जाता है, हमारा मनहज तो ये नहीं, हम तो कहते हैं सुपर पावर सिर्फ अल्लाह, सुपर पावर सिर्फ अल्लाह, बाकी हर सुपर पावर दे सिर च खल्ला। सुपर पावर सिर्फ अल्लाह, मगर जिस तरह चलती है वहां भी थी। सल्तनते रूमा, शाम के बादशाह शाह हिरकल के नाम भी आपने खत लिखा, सबके नाम खत लिखे। खत बड़ा छोटा सा खत ये था, ये खत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है, इला वाली शाम शाह हिरकल वाली शाम के नाम। खत क्या है? ऐ सुपर पावर के बादशाह, अस्लिम तस्लम, बचना ते कलमा पढ़ ले। अस्लिम तस्लिम, सलामती में आना तो इस्लाम ले आ। हिल गया था, बड़ा एजुकेटेड बंदा ये शाह हिरकल। कहता पांव तले से जमीन निकली। उस जमाने में अरब को बैकवर्ड समझते थे, गैर मुहज्जब। कम मक्के का एक बंदा मुझे कह रहा है कि बचना तो मेरे पीछे आ, मेरा कलमा पढ़। हिल गया ये। इसने कहा अरब से कोई बंदा आए, खासकर मक्का शरीफ से कोई बंदा आए तो मुझे इत्तला दी जाए। 2-3 दिन बाद ही पता चला एक वफद आया है मक्का मुकर्रमा से, ताजरों का। उनका जो रईस है वो अपने खानदान का भी रईस और सरबरा है। अभी उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, ये थे सरदार अबू सुफियान। हुजूर से दुश्मनी थी, अभी कलमा नहीं पढ़ा था। बुलाया गया दरबार में, सारे ताजर खड़े। अबू सुफियान को मुखातब करके कहता है शाह हिरकल, ऐ सरदार, मुझे पता चला है तू खानदानी बंदा है, रीजनेबल है, नस्ली आदमी है, असली आदमी है। यही तर्जुमा पड़ेगा, रीजनेबल, असली और नस्ली है। तुझे पता है खानदानी बंदे झूठ नहीं बोला करते। कोई सबक तसी भी याद रखिए, खानदानी बंदे झूठ नहीं बोला करते।
सरदार कहते हैं मेरे हाथ पांव बांध रहा था, मैं तो पहले ही डर रहा था, इसलिए डर रहा था बात निकल गई, मैं झूठ बोल गया तो मेरे खानदान पे दाग लग जाएगा। मैं अपने नौजवान बेटों को यह भी पैगाम देना चाहूंगा, बेटा जुर्म तो मेरा बेटा करेगा, मगर नस्ली असली और खानदानी बेटे कदम उठाने से पहले सोचते हैं जुर्म मैंने करना है, दाग मेरे बाबा की दाढ़ी को लग जाएगा, दाग खानदान पे लगेगा। सरदार ने कहा मैंने नीयत कर ली, बात सच्ची करूंगा। बहुत सारे सवाल हैं, दो अर्ज करके आज की गुफ्तगू मुकम्मल करूंगा। उसके हाथ में खत था, कहने लगा सरदार ये बताओ, ये बंदा जिसका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुद को कहता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हु इज ही, कौन है ये, इसका बायोडाटा क्या है? आज की जुबान में माना क्या, इसका हसब नसब कैसा है, खानदान कैसा है? सरदार कहता मैंने गर्दन झुकाई, सोचा सरदार सच बोल, जो हो सो हो। कहते मैंने हिम्मत करके गर्दन उठाई, कहा शाह हिरकल, खानदान पूछता है, हसब नसब पूछता है, कायनात का रब गवाह फीना जू नसबिन, मक्के में नहीं पूरे अरब में सबसे ऊंचे खानदान वाला है ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने सर हिलाया, अगला सवाल किया, ये बताओ आज की जुबान में इसके फॉलोअर्स, मानने वाले, कलमा पढ़ने वाले, मुसलमान, सुहाबी, कोई ऐसा भी तेरी निगाह में है सख्ती देखकर, जबर देखकर, कुरैशियों का जुल्म देखकर छोड़ गया हो जमात को, जमात ही छोड़ गया हो? लफ्ज क्या, हाल यरतद्दु अहद, कोई एक सिंगल वन तेरे पास मिसाल है? कोई बंदा मुर्तद हो गया हो, नबी को छोड़ गया हो? सरदार कहते हैं मैंने 2-3 मिनट तक गर्दन झुकाई, सोचा, हिम्मत करके बोला, सच ही बोलूंगा। कहा शाह हिरकल क्या पूछते हो, जमात छोड़ गया, नबी को छोड़ गया, पता नहीं क्या स्टीम भर देता है उनके अंदर, पता ही नहीं बदबख्त को कि सबसे पुख्ता रंग रब का सिबगत अल्लाह और सबसे बेहतरीन और पक्का रंग पाक मोहम्मद का, जो मोहम्मदी हो जाए कट तो सकता है, हट नहीं सकता। उसने कहा शाह हिरकल, इसके साथ आने वाले हैं भी ज्यादा गरीब गुलाम, अब कुछ खानदानी बंदे आना शुरू हुए हैं, अब कुछ खानदानी बंदे आने लगे। हमने इसका गुलाम एक बुलाया, पानी चूल्हे पे रखा, गरम किया, उबाला, उसको आग बनाया, उसको खड़ा करके कहा पाक मोहम्मद को छोड़ दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर की मोहब्बत की खुशबू बंद कर, तौहीद का दिया बुझा दे। तो उसने एक लम्हा नहीं सोचा, कहा कलमा मेरे लुआ विच रच गया जिवें दुध विच खंड मिला, ये तो नहीं जाता, अंग अंग में रच बस गया है, ये नहीं निकल सकता। उन्होंने कहा अच्छा खड़े हो जाओ, पानी गर्म लेके शाह हिरकल हमने उसके सर में उंडेला, वजूद की चमड़ी तो उधड़ गई, सीने से तौहीद का दिया नहीं बुझ सका, चमड़ी तो उधड़ गई, हुजूर की मोहब्बत का दीप नहीं जा बुझ सका। हजराते जी वकार शाह हिरकल बोला ज़ालिकल ईमान, ईमान इसी का नाम है, वाबस्तगी इसी का नाम है, पुख्तगी इसी का नाम है कि वो उसका दिल और अंग और वजूद और एक एक सांस उस मोहब्बत में इस तरह रचा बसा हो। और बाकी सवाल सारे मैं जिसको छोड़ रहा हूं पूरे करके कहने लगा, ऐ सरदार
अगर तूने सच कहा है मुझे यकीन है तूने सच कहा है, मुझे यकीन है तूने सच कहा है, फिर गवाह रहना। खड़ा हो गया कुर्सी से, कहने लगा वो वक्त दूर नहीं जब इस जगह पे पाक मोहम्मद के गुलामों का कब्जा होगा और उनकी हुक्मरानी होगी। शाह हिरकल ने इससे अंदाजा लगा कहा था, हजरात मैं बात समेट रहा हूं, इजाजत चाह रहा हूं, हुब्बे रसूल हमारा मेयार है। उसकी भी बुखारी के एक हदीस और इस पे इक्तफा। उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु तवाफ करने आए, बहुत जम्मे गफीर साथ है, 20 लाख मुरब्बा मील से ज्यादा हुक्मरान था आलम इस्लाम का। हजर अस्वद के पास खड़े, और हजर कहते हैं पत्थर को, असवद कहते हैं काले। वाह मेरे मौला, काले पत्थर नु की भाग लाया। हजरे असवद काला पत्थर, कहने लगे हजरे असवद इन्नी आलमु अन्नका हजर, मैं जानता हूं तू पत्थर है। ला तजुर्र वला तनफा, ना तू नफा दे सकता है ना नुकसान कर सकता है। लोगों कहोगे उमर खत्ताब के बेटे, मोमिनों के अमीर, ना नफे का मालिक ना नुकसान का, भाग भाग के चूम क्यों रहे हो? कहा लौला अन्नी राइतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक़ब्बिलुका मा क़ब्बलतुका। कायनात के लोगों, अगर अपने महबूब को ए हजर अस्वद तुझे चूमते हुए देखा ना होता, तुझे कभी बोसा ना देता। हमारा मनहज, हमारा पैगाम, मरकजी जमीयत अहले हदीस जो पैगाम देना चाहती है वो ये है, हम नस्ल नौ को, बुजुर्गों को, वतन अजीज के वासियों को, एक एक रुकन को हम चाहते हैं हुब्बे रसूल का पैगाम आम किया जाए, तौहीद का पैगाम आम किया जाए। हजरात हालात बदल रहे हैं, उस तरफ मैं बात नहीं करना चाहता। आपसे मेरी दरखास्त है, माशाअल्लाह मेरे पास मेरे दाईं तरफ बहुत मेरे ताल्लुक और वास्ता था हजरत हाफिज अब्दुल्ला शेखपुरी रहमहुल्लाह से। मुझे याद है मैं काजी असलम सैफ रहमहुल्लाह के हमरा सुबह सुबह गाड़ी पे यहाँ पहुँचते होते थे। जब इजलास पे जाना होता यहाँ फिर आके हम कहते कि दरबार अब्दुल्ला पे जाएंगे। यहाँ आके फिर वो चौधरी बड़ा हमारा मेहमान नवाज होता, चौधरी अब्दुल कय्यूम, अल्लाह उसको सेहत सलामती दे, ये हमारा मेहमान नवाज होता। यही नाश्ता करते नहाते और फिर यहाँ से हाफिज साहब के साथ मिल के आगे जाया करते थे। बड़े रिश्ते, बड़ी निस्बतें हैं। अब ये माशाल्लाह शहर के अमीर हैं। मैं इनको, इनकी काबीना को तो अपनी जगह पे खराजे तहसीन पेश करता हूँ, यूथ फोर्स को, हेल्दी स्टूडेंट फेडरेशन को। आपसे ये कहना चाहता हूँ, बस इतनी मेरी आज की मजलिस की दरखास्त है। आज जरूरत है एक कल्ला ते दो यारा, ठीक है, एक कल्ला दो यारा। आओ सब बातें दिमाग से निकाल कर, सब बातें दिमाग से निकाल कर सिर्फ मनहजे नबवी को फैलाने के लिए, तौहीद का पैगाम घर घर पहुंचाने के लिए मरकजी जमीयत अहले हदीस की छतरी के नीचे आ जाओ। कोई बुजुर्ग ऐसा ना हो जो इसमें ना हो, नौजवान यूथ फोर्स में शामिल हो, कॉलेज स्कूल के बच्चे हेल्दी स्टूडेंट फेडरेशन में जाएं, बाकी अपने अपने शोबे में जिम्मेदार जाएं। आपसे मेरी दरखास्त है, आओ हम बड़े कमजोर, मैं ये ठीक बात है, अल्लाह का शुक्र है कि एक आज भी एक कारकुन हूँ, कारकुन होने पे मैं फख्र महसूस करता हूँ। आज भी मैं साइकिल चलाता हूँ, मैं छड़िया नहीं है। कमर को तकलीफ हो गई थी 6, 7, 8 महीने, तो मैंने छोड़ा। मैंने परसों बेटे से कहा दोबारा फिट कर पुत्र, इन्हों मैं फिर चलाऊंगा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह भी छोटा मोटा सब्जी लेनी हो, अब जाने तो नहीं देता बेटा, मगर मैं साइकिल पे जाता हूँ और इदारे में भी साइकिल पे भी मैं साइकिल चलाने वाला। अल्लाह ने मैनू जमात की खिदमत वास्ते मेहरबानी फरमा के जमात की मुहब्बत ने इत्थे पहुंचाया। मैं चाहता हूं, मैं कारकुन हूं, कारकुन के जज्बात को समझता हूं। कारकुन मेरा सेहरा,
कारकुन मेरी कुव्वत, कारकुन मेरी ताकत, कारकुन मेरी शनाख्त, कारकुन जमात की पहचान है। इंशाअल्लाह मुल्क के किसी कोने में बसने वाला कारकुन हम कोशिश करेंगे, आप साथ देंगे, बेदार करें लोगों को, सियासी एतबार से भी तैयार करें, बंधनों से निकलकर परचमे मरकजी जमीयत के नीचे आए। इंशाअल्लाह दूर दराज सिंध के इलाकों में, गिलगित के इलाकों में भी मेरा कारकुन छाती तान के कहे मोहम्मदी हूँ, मोहम्मदी हूँ और मोहम्मदी होने पे फख्र है। इस पे खड़े होके आओ तो फिर इंशाअल्लाह गैरों में न मिल, अपनों से न कट, गैरों में न मिल, अपनों से न कट, उनको न बढ़ा और आप न घट, फिर कौम में न बट, मरकज से न हट, फिर सारी ये दुनिया तेरी है। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जत। आज दे प्रोग्राम दी रिकॉर्डिंग तुहानू रब्बानी ऑफिशियल न्यू यूट्यूब चैनल तो मिल जाएगी। तमाम दोस्त अहबाब इस चैनल ਨੂੰ सब्सक्राइब भी करो और ये ਤੁਹਾਡਾ अपना रब्बानी ऑफिशियल चैनल है ताकि इन्हां दे दीन दियां प्रोग्राम दियां वीडियोज़ तकरीबन पूरी दुनिया दी अंदर जान। जिन्ना तुसी वेखोगे, जिन्ना शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, उन्ना ज़्यादा चैनल नू प्रमोट होवेगा। तुसी सारे अहबाब मिल जुल के इस चैनल नू प्रमोट करो। जज़ाकल्लाह खैर।